दोस्तों, क्लियर है आपको ये कि नहीं? क्या क्वेश्चन था सतीश तुम्हारा? सर डिफरेंस। मैंने अभी जस्ट बताया था आप लोगों को कि वैसे तो फर्स्ट एंड सेकंड लगभग सेम ही है। ये सर लग सेम ही रहा था। देखने पर ये आता है, समझने वाले समझ जाते जाते अगर एनालिसिस करते हो तो ध्यान में आता है कि जब हमको सेकंड वाला रूल चल रहा है, जब हमसे कोई भी dx अपॉन लाइक p dy सर अपॉन। आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। इधर कहीं भी रख लो उसको, वो तो नेट पे जाते ही है, पता नहीं क्या हो रहा है। सुन पा अभी रहे हो ठीक है आप? सर। सुन पा रहे हो? सही है सर। यस सर। हाँ सर, अब सही आ रही। ठीक है। तो बात ये चल रही है कि इस टाइप की सिचुएशन जब जब आएगी तो क्या करते हैं कि हो सकता है किसी एक इंट्रीगेशन को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। मान लो इस वाले पार्ट को सॉल्व नहीं कर पा रहे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया तो ये सॉल्व नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें जेड का भी फंक्शन था, एक्स का भी था और वाई का भी था। तो क्या कर लिया कि रूल नंबर फर्स्ट हेल्प, इस वाली हेल्प से हमने क्या देखा कि इससे हम सॉल्व करके एक रेशो से हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर कोई वैल्यू कोई वैल्यू ऐसी है कि जिसकी हेल्प से हम कुछ निकाल सकते हैं। आपने देखा कि इन दोनों को लेके x प्लस वाई ऐसा मिल गया कि जिसकी जगह हम एक कांस्टेंट को रिप्लेस कर पाए। यस सर। तो जब जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो हम इनके हेल्प से कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे, जो इसमें से किसी एक की वैल्यू होगी उसको रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। ये है तरीका। लेकिन रूल नंबर फर्स्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें तो इसको लो और सॉल्व कर दो। यस सर। ठीक है, चलिए, यही है इतना अंतर इसमें। सर रूल नंबर थर्ड बता दीजिए सर। हाँ, रूल नंबर थर्ड ही तो बता रहे गुड़िया। मतलब सर फिर से। हाँ, रूल नंबर थर्ड कहता है कि अगर ये आपके सॉल्व नहीं हो रहे हो कोई भी इंटीग्रेशन तो आपको क्या करना है कि P1 Q1 R1 ऐसे मल्टीप्लस चूज करना है कि जिनसे नीचे वाला जीरो हो जाए। अगर नीचे वाला जीरो होता है तो आप लिखते हो कि ऊपर वाला इक्वल टू जीरो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो, और वहां से आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से दूसरी बार P1 P2 P1 Q1 R1 को आपको फिर चूज करना होता है। फिर वहां से फिर यही देखना होता है कि नीचे वाला जीरो हो रहा है तो फिर आपको ऊपर वाला जीरो रख के इसको सॉल्व कर, इसी प्रकार से आप इन दोनों को लोगे, सॉल्व कर लोगे इसी प्रकार से। मतलब ये है कि यहाँ पर P1 Q1 R1 चूज करने का कोई तरीका नहीं है। ये आपकी सूझबूझ समझ पर निर्भर करेगा कि आप कैसे चुनते हो, कैसा आपका दिमाग लगता है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, यहाँ से आप पकड़िएगा। x जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसको बोलो p प्लस बाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको बोलेंगे q इक्वल टू जेड बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बताइए। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? x जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी बाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन, ठीक है।
अब देखिए, आप चाहे तो फर्स्ट सेकंड को ले लो, सेकंड थर्ड को ले लो, क्या इंटीग्रेशन कर पा रहे हो? सब में एक्स वाई जेड है, सबकी सभी के नीचे है ना, तो आप इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इसका। जब इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना चाहिए बताइए? मल्टीप्लस ढूंढिए आप इसमें। क्यों जी? ढूंढिए भैया ढूंढिए। क्यों जी? क्या कर दें इनमें? ऐसा कोई काम बताइए जिससे नीचे वाला जीरो होने लगे। ऐड कर दो नीचे वाले जो वैल्यू है उनको। ऐड कर दूं? ये सर जो अभी आपने फॉर्मूला बताया था ना सर, हम्म। उसी से होगा। देखिए, मैंने कहा एक काम करो, P1 की वैल्यू ले लो x, Q1 की ले लो y, R1 की ले लो z। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x dx प्लस y dy z dz। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलिए सही किया क्या? मल्टीप्लस क्या ले लिया हमने? एक्स बाई जेड। चेक करो क्या नीचे वाला जीरो हो रहा है? यस सर हो रहा है। जब नीचे वाला जीरो हो गया तो रूल नंबर थर्ड से इम्प्लाई कराएंगे कि एक्स डी एक्स प्लस बाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बराबर जीरो। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो इसका। ठीक है, इसी प्रकार से क्या बचेगा यहाँ पर? चेक करिए इसको। ये भी जीरो हो रहा है क्या? यस सर हो रहा है। तो इसका मतलब यस हमको सर। दो मल्टीप्लर्स मिल गए, एक एक्स वाई जेड और एक वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड। तो मैंने यह ऐसे समझ लो कि एक्स वाई जेड जो थे मैंने ऊपर लिख दिए इनके साथ, और नीचे वाले हिस्से को ऐसे लिख दिया। चाहे आप कह दो एक्स का डिवाइड इसमें लगाया तो इसमें भी लगाया, वाई का डिवाइड इसमें भी लगाया, जेड का डिवाइड इसमें भी लगा दिया। डिवाइड लगाने के बाद ऐड कर दिया। सॉल्व करके बताओ। लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड प्लस यू। log x y
सर 5 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर कॉमा x y z। बिल्कुल सही है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, पहला कर्व आया था अपना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कॉमा x y z, आंसर आ गया, खत्म हो गई ये बात। सर ये कैसे आ रहा? कैसे आ रहा था? लॉग के फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो? log x प्लस log y प्लस log z नहीं आ रहा था? यस सर। तो इसको log m प्लस log n वाला फॉर्मूला नहीं तो मल्टीप्लाई में आ जाते। नहीं सॉल्यूशन की बोल रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन लिखना नहीं आता आपको? 3 तरीके होते हैं ना सॉल्यूशन लिखने के। ऐसे नहीं लिखते? यस सर। ऐसे नहीं लिखते? ऐसे कोई भी इस वाले ग्रुप में लिख दिया मैंने। ये पहला कर्व आया था अपना, ये दूसरा कर्व आया। यस सर ठीक है मैं उसको देख रहा हूँ। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो इसको। सेलन एक बार देख पा रहे हो तुम कि जब जब फाई ऑफ यू भी टाइप के कोई पीडी सॉल्यूशन निकल रहा है, जो कर्व दे रहा है वो किस टाइप की पीडी का सॉल्यूशन है? लैग्रांज टाइप की। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमको इस टाइप का कोई दे देगा कि फंक्शन के इस टाइप का सॉल्यूशन की पीडी बनाओ, तो अपन चेक कर लेंगे लैग्रांज टाइप की पीडी बनेगी, और कोई अगर पीडी ऑप्शन में तो अपन मना कर देंगे उससे। तो एक फायदा ये भी हो जाएगी इससे। ठीक है, ये वाली बात यहाँ तक। सर जी बताइए। सर ये सॉल्यूशन वगैरह तो समझ में आ गया, लेकिन लैग्रांज समझ में नहीं आ रहा। लैग्रांज की इक्वेशन क्या मतलब, ये समझ में नहीं आ रहा हमें। मतलब समझ नहीं पा रहा लैग्रांज क्या? समझ में क्या नहीं आ रहा लैग्रांज का नाम सर जैसे आप बोल रहे हो कि ये लैग्रांज की इक्वेशन है या लैग्रांज फॉर्म में आएगा, तो वो नहीं समझ पा रहा है सर। कहाँ गए थे कहीं क्या आप? नहीं गए तो कहीं नहीं थे सर। तो फिर 3 बार लैग्रांज ही डिस्कस चल रहा है इतनी देर से, और कितने टाइम हो गया लैग्रांज सुनते सुनते? कैसे बताएं? किसी को और कंफ्यूजन है क्या भैया लैग्रांज में? एक बार और बता दो अभी। ये क्या लिखा है गुड़िया? तो सर ये तो समझ में आ गया कि ये लैग्रांज फॉर्म है, बट जब आप इक्वेशन दे देते हो तो समझ में नहीं आता फिर हमें। अरे आखिर समझना क्या चाहते हो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। आपको देखो ना इस फॉर्म को, ये तो ये समझ में यही नहीं आया, आप इसलिए जोड़ नहीं पा रहे हो। ये देखिए, ये p क्या है? हमारा डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है। ये कोई p एक्स वाई जेड के फंक्शन है, ये q एक्स वाई जेड। जब जब इस टाइप का रूप दिया होगा वो लैग्रांज का फॉर्म होगा। समझ रहे हो? जैसे कि अगर ये दे दिया है 3xp प्लस 5yq इक्वल टू 3z प्लस 2, ये क्या है? ये लैग्रांज फॉर्म है। समझ रहे? ये लैग्रांज फॉर्म का पीडी है। ये कैपिटल P की वैल्यू हो गई, ये कैपिटल Q की वैल्यू हो गई, ये कैपिटल R की वैल्यू। कहाँ दिक्कत आ रही बताओ ना? ओके सर ठीक है। ऐसे ही ओके ना बोलो, समझ में नहीं आ रहा तो आप मना कर दीजिए, क्योंकि बाद में डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उससे नुकसान होता है। आप मुझे बताओ नहीं आ रहा, हम बताने के लिए तैयार है, बोलिए। यही कंफ्यूजन थी आपकी? हाँ यही थी कि मतलब तो आपको नहीं पा तुलना रही थी। करना नहीं आ रहा है, आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो। आप कंपैरिजन करिए ना, ये p स्मॉल p है, q हो गया, ये आपका r हो गया, ये कैपिटल Q हो गया, ये कैपिटल P हो गया। तो जब जब p प्लस q इक्वल टू r टाइप से फॉर्म दिया होगा तो ये आपका लैग्रांज का फॉर्म है, और ये लैग्रांज की पीडी है, और लैग्रांज की पीडी है तो इनको 4 तरीके से सॉल्व करना है। पहला दूसरा तीसरा तक अपन कर लिए, चौथा अभी फिर बता देते हैं आगे। ठीक है सर। क्लासिफिकेशन क्लियर समझ में आया कि नहीं? अब कि जब जब लैग्रांज का हाँ। फॉर्म होगा तो उसको लैग्रांज के फॉर्म को 4 तरीके से सॉल्व करना है, या तो पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथे। तो सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले
ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए आप इसकी। ऑक्सिलरी इक्वेशन राइट करने का तरीका होता है dx अपन कैपिटल P, dy अपन कैपिटल Q, dz अपन r। इनको सॉल्व करने की मेथड चल रही है सारी। हाँ, ये तो सब मेथड तो सब समझ में आ गए सर। अरे का मतलब कि जो मेथड जो हो, यही पता नहीं चला किसकी मेथड है। ये तो बच्चों के ऐसा काम हुआ ना, क्वेश्चन तो आता है सर, हमें ये नहीं पता किसके क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी जाके आप बच्चों से पूछना कि बेटा तुम्हारे सर ने क्या क्या सिखा दिया, तो वो बोलते हैं सर अभी एलसीएम सिखा दिया, एचसीएफ सिखा दिया, और अभी फ्रैक्शनल चल रहा है, फ्रैक्शन निकालना सीख रहा है। तो फ्रैक्शन बेटा उनसे पूछो एलसीएम होता क्या है। अरे हमें नहीं पता सर, एलसीएम एलसीएम नहीं पूछो, क्वेश्चन दे दो आप तो क्वेश्चन कर दूंगा मैं पूरा। तो ऐसा मत करो बढ़िया, ठीक है। चलिए ओके सर, अब ठीक है। रूल नंबर 3 हुआ ये, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और देता हूं, उनको भी करने की कोशिश करना आप लोग। इसी बेस पे देता हूं और आपसे सर्च करवाऊंगा, मल्टीप्लस आपको उठाना है। मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल बीएससी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, कोई क्वेश्चन अभी नेट का क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सीख जाओ पहले आप। y प्लस जेड पी माइनस एक्स प्लस जेड क्यूब एक्स माइनस वाई, बताइए करिए सॉल्व, कैसे करोगे। कैपिटल लगाइए दिमाग। ढूंढिए मल्टीप्लस, बताइए सॉल्यूशन इसका। सर 1 1 1। बहुत अच्छे, 1 1 1, तो क्या हो जाएगा ये dx, इधर क्या हो जाएगा बताइए, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। बताइए प्लस लिखोगे या माइनस। माइनस ही आएगा ना। क्यों आएगा, माइनस। ऐड कर रहे हो, 1 1 1 लिया, प्लस यस आएगा। यस सर, ऐड ही कर रहे हैं, प्लस आएगा। नीचे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। नीचे वाला 0 हुआ तो क्या हो गया यहाँ से, बताइए फटाफट क्या निकल के आएगा फाइनल सोल्यूशन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, माइक डिस्टर्ब कर रहा है, माइक गड़बड़ कर गया। सतीश कुमार डीजे बज रहा है तुम्हारे यहाँ, ऐसा लग रहा है। दूसरा बताइए, एक और मल्टीप्लस ढूंढिए एक बार फिर, दिमाग लगाइए, ढूंढिए फटाफट। सर -1 -1 -1। सर -1। और बताइए -1 अकेले से क्या हो जाएगा।
ढूंढिए और लोग ढूंढो भाई, अकेला शिवानी के जब मैं क्यों डाल दिया सब कुछ। एक्स बाई 1/x 1/y 1/z हो जाए। ये तो बहुत खतरनाक हो गया, नहीं होगा इससे, करके देखो। सर 2 ले लो सर, 3 ले लो। और क्या ले ले? सर 2 2 2 3 3 3। ना ना गुड़िया, वो तो एक ही हुए ना, बाद में भी तो सॉल्यूशन एक ही बनेगा, देख लेना। 2 कॉमन आके चला जाएगा बाहर, हाँ सर। अलग बनाना ना, करो। सर x dx y dy z d z d। हाँ ये सही है, इसको लो, अच्छे से लो, दिमाग लगाओ, इसको क्या क्या करना चाहिए, आ जाएगा ये। सर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा ये। करो करो, बताओ कैसे आएगा, करो। इनका ठीक है आइडिया, इनका आइडिया पे अमल करो सभी लोग। एक्स वाई जेड इस टाइप का ले रहा है, किसको नेगेटिव लेके काम चल जाएगा, करके देखो। बताइए क्या हो रहा है, क्या था? एक्स वाई प्लस जेड माइनस वाई, ये था आपका एक्स माइनस का जेड, एक्स माइनस वाई। बताइए क्या आ रहा है? ये हो जाएगा आपका एक्स वाई एक्स जेड माइनस वाई एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस माइनस प्लस का जेड वाई। कुछ कट पिट रहा है क्या? सब कट गए सर। है सर 0। ये मिल गया, ये सही है। यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई 2 वाई स्क्वायर वाई 2 माइनस जेड स्क्वायर वाई 2 इक्वल टू सी। यहाँ से फाइनली लिखोगे इसको तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन x y z भी तीनों स्टॉक में। ठीक है, तो फाइनली आप लिख सकते हो इसको x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए आपको थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पर। अब आप लोग सोच रहे होगे तो ये तो बहुत कठिन है, इसको तो हम कर ही नहीं पाएंगे, कभी कर लोगे भाई, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने पहला रेशो देख लिया था, 1 सेकंड में मिल गया था कि नहीं, 1 1 1 1। उससे क्या होगा कि जो आपके 4 ऑप्शन होंगे उनमें ऐसे लिखा होगा फाइव ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा ये वाला सेकंड वाला, फाइव ऑफ फर्स्ट वाला लिखा होगा, सेकंड वाला कुछ और लिखा होगा, फाइव ऑफ फर्स्ट वाला लिखा होगा, सेकंड वाला कुछ और लिखा होगा, फाइव ऑफ फर्स्ट वाला सही लिखा होगा, सेकंड वाला भी सही लिखा होगा। तो आप देखोगे कि जैसे एक रेशो ले रहे होगे आप, या तो ये वाला रेशो मिल जाएगा, या आपने मान लो किसी के दिमाग में सेकंड वाला रेशो क्लिक कर गया तो सेकंड वाला रेशो क्लिक कर गया तो ये वाला तो आगे ही आएगा ना। या मान लीजिए जिसके माइंड में पहला वाला क्लिक कर गया तो पहला तो आएगा ही आएगा ना, तो ये पहले में ये वाला एक्स वाई जेड लिखा लेके आ क्या रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आप कह दोगे ये ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं, आ रहा तो इस टाइप का आएगा ना। तो जिसके माइंड में ये वाली बात क्लिक कर गई तो वो देखेगा ना कि ये वाला ऑप्शन कहाँ है, या तो पहली जगह पे होना चाहिए था या दूसरी जगह पर। लेकिन इन दोनों ऑप्शनों में मान लो ये नहीं है, 2 ऑप्शनों में, तो ये तो खत्म हो जाएंगे, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। समझ रहे हो? वो डिस्कस करेंगे, अपन क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है
कि अपन ने देखा पहला वाला रेशो जो लिया है, जिस ऑप्शन में पहले प्लेस पे या दूसरे प्लेस पे x प्लस वाई जेड होगा क्वेश्चन में आंसर में, तो वही ऑप्शन क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। या जिसके माइंड में ये वाला क्लिक कर गया, इस टाइप का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ गया, तो वो आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हम क्लिक करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, इसे आप ट्राई करो। तो इस टाइप की पीडी को बोलेंगे लीनियर पीडी, और सेकेंड टाइप आपने पढ़ा था कि सेमी लीनियर। सेमी लीनियर पीडी वो पीडी होती है जिसमें एक्स बाई पर इस पर कंडीशन होती है ए बी पर, मतलब ये दो कंडीशन की जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड, थर्ड में बी होल्ड और मे नॉट बी होल्ड, जरूरी नहीं है, थर्ड के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरी थी आपकी कॉसी पीडी या कॉसी लीनियर पीडी। ठीक है, कॉसी लीनियर पीडी की बात की थी, तो कॉसी लीनियर पीडी में बेटा बस सिर्फ ये वाली बात ध्यान रखनी थी, बकाया कोई बात ध्यान नहीं रखनी थी। सिर्फ और सिर्फ दूसरे नंबर की कंडीशन ध्यान रखनी थी कि पी एंड क्यू में लीनियर होना चाहिए। ठीक, पी और क्यू में लीनियर होगी तो आपकी क्या कहलाएगी, कॉसी लीनियर पीडी कहलाएगी। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं और उससे बताएंगे, जल्दी से बताइएगा कौन सी पीडी है। थ्री एक्स प्लस 5y p प्लस 4x माइनस 3z q बराबर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बताइए कौन सी पीडी है? कॉसी सर। कॉसी से। आपने कहा ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा आर। ये हमारा ए बी किसका फंक्शन है? ओनली एक्स वाई का। ये भी हम, ये किसका हो गया? एक्स वाई का नहीं है, क्योंकि ये जेड का आ गया। तो लीनियर पीडी के लिए क्या था कि पी और क्यू में लीनियर होना चाहिए। देखिए हाँ सही बात है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए और बी हमारे एक्स वाई के फंक्शन होना चाहिए ओनली। तो ये कंडीशन गलत हो गई, इसका मतलब सेमी भी नहीं होगी। होगी तो क्या होगी? अब कॉसी होगी, अदरवाइज कॉसी नॉन लीनियर होगी। तीसरी कंडीशन है, आपने कहा कि सिर्फ पी क्यू में लीनियर हो, बस। आपने कहा ये बात तो ठीक लग रही कॉसी के लिए, बकाया कुछ नहीं देखना। तो कॉसी तो आंख बंद कर करके, दिस इज द कॉसी पीडी। क्लियर है? नॉन लीनियर पीडी क्या होती है? नॉन लीनियर पीडी वो पीडी होती है जो इन तीनों में से कोई भी नहीं हो। नॉन लीनियर पीडी कौन सी होगी? जो तीनों में से एक भी नहीं हो, नाइदर लीनियर नॉर कॉसी नॉर सेमी। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं पी की इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, इस टाइप से। ठीक है, ये सब एग्जांपल आपके नॉन लीनियर पीडी के एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद आपने बात की थी कि आपकी जो पीडी थी वो फाइंड करनी थी एलिमिनेशन मेथड से। स्पीड तो नहीं है, सही समझ में आ रहा है ना? एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करनी थी। तो एलिमिनेशन मेथड में दो तरीके थे। पहला तरीका था आपका कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना था, और दूसरा तरीका था आपका कि आर्बिट्रेरी फंक्शन से पीडी बनानी थी। इतनी ही बात थी। सबसे पहले क्या करना था कि जो हमारे आर्बिट्रेरी फंक्शन थे, कांस्टेंट थे, उनको रिमूव करके पीडी बनानी है। दूसरी, आर्बिट्रेरी फंक्शन से हमें पीडी बनानी है।
बताइए ठीक है ना यहाँ तक? तो सबसे पहले अगर हमको कोई एग्जाम्पल के तौर पर अगर x y z a b बराबर 0 क्या दिए गए हैं? ये दो कांस्टेंट दिए गए हैं। इन कांस्टेंटों को रिमूव करके एक पीडी बनानी है हमको। तो इनका इसका तरीका क्या है कि इसका आप डेरिवेटिव करते जाओ, इसका आप डेरिवेटिव करते जाओ, और डेरिवेटिव करने के बाद आपका ए और बी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखोगे, और चूंकि एफ इज अ फंक्शन ऑफ इतने सारे लोगों का, तो x का रिस्पेक्ट में हो गया ये सब कांस्टेंट, लेके चूंकि z जो है वो किसका फंक्शन है? x और y का। तो यहाँ पर क्या होगा? डेल एफ अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर क्या चलेगा? 0। इसी प्रकार आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल y प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसको एलिमिनेट कर लो, यहां से आप इसको एलिमिनेट करिएगा तो क्या आ जाएगा? कुछ कांस्टेंट आ जाएंगे, तो p सम कांस्टेंट बचेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रही होंगी। आप देख लिए एलिमिनेशन लग जाएगा यहाँ पर। तो ये फाइनली जो पीडी मिलेगी एलिमिनेट करने के बाद, वो इस टाइप की रिप्रेजेंट होकर आ जाएगी x y z p और q लाइक इस टाइप से। ठीक है, तो कुल मिला के a और b को हमको एलिमिनेट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से आप लोग एलिमिनेट करके पीडी बनाइएगा। ठीक, तो एलिमिनेशन की भी कोई बहुत सारे तरीके हैं, आपको जैसा अच्छा लगे वो एलिमिनेट करिएगा। लिखिए एक एग्जांपल, z इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी। z इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी। मैंने कराया है क्या ये वाला एग्जांपल? तो मित्रों पीडी बनाइए इसकी। एलिमिनेशन करना है, इसका कोई तरीका नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि क्या करना। सबसे पहले डेरिवेटिव लीजिए इसका x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, a और b को एलिमिनेट करने की प्रयास करिए। सर बताइए सर क्वेश्चन में ये दिया रहेगा सर कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है जब इस टाइप का सॉल्यूशन गिवन होता है। देखो शैलेंद्र, अनस्टेबल है कि जब पीडी के क्वेश्चन आएगा तो z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर y की जगह t दिया है तो अनस्टेबल रहेगा कि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। ठीक है, और नहीं तो वैसे मूलतः उसको देना चाहिए कि क्या है, क्या लिखना चाहिए। वैसे बोलता है, ऐसे बोलता है क्वेश्चन में, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y देन द z इज द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप। ठीक है, नहीं वैसे तो सर क्योंकि सर वो वेरिएबल चेंज भी कर सकता है ना सर। हाँ कर सकता है, लेकिन फिर क्या रहता है कि अनस्टेबल है, बहुत सारी चीज है कि पूरे मोस्टली सारे बुक वाले यू लेते हैं या जेड लेते हैं, तो इसलिए समझ जाते हैं वहां देख के कि जेड फंक्शन के फॉर्म में लिख रहा है। ठीक है, इसको बताइए कैसे करेंगे। एक बार डेरिवेटिव ले लीजिए, जेड एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1, इधर है क्या कोई नहीं है तो आ जाए, इतना ही आएगा, p इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और हो जाएगा ना प्लस 2ax y स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा zy इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ax स्क्वायर 2ax स्क्वायर हाँ x स्क्वायर y। अब यहां से किसकी वैल्यू मिल रही है? बताइए, वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ किसकी वैल्यू मिल रही है। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू निकाल ली सर। एक ही वैल्यू निकाल के रखो, कुछ पीडी बन जाएगी। सर दोनों को कंपैरिजन करके निकल आएगा। करो करो, बताइए पीडी बताओ सभी लोग अपने अपने पीडी, किसकी क्या पीडी बन रही। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसे कर दीजिए। देखिए यहां से आप एक ही वैल्यू निकाल लो, तो क्या निकल के आ रही है यहां से एक ही वैल्यू, a इक्वल टू आ रहा है q अपॉन 2x स्क्वायर y। बोलो आ रहा है कि नहीं? सर आ गई सर,
px minus qy minus x equal to 0. ठीक है, गुड। यहां से इसको निकालिएगा, यहां से आप एक ही वैल्यू यहां से निकालो। क्या निकाल रही है? p माइनस 1 अपॉन 2xy²। देखिए एक ही वैल्यू ये भी है, एक ही वैल्यू ये भी है, दोनों वैल्यू बराबर होनी। अगर एक ही वैल्यू है तो बराबर होना चाहिए। तो p माइनस 1 अपॉन 2xy² इक्वल टू q अपॉन 2x²y। कुछ कट पिट रहे होंगे, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, y से y कट गया, y का मल्टीप्लाई इधर कर दो, x का इधर कर दो, आंसर आ जाएगा यार, कुछ नहीं बचा इसमें। तो px माइनस qy इक्वल टू x आ गया। दिख नहीं रहा शायद, है ना? कर लेना, मल्टीप्लाई करना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बात तो यहाँ तक तो खत्म हो गई। बताइए सर, इसमें सर जो कांस्टेंट दिए रहेंगे सर, वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वल ही होंगे या कम या ज्यादा भी हो सकते हैं? कम या ज्यादा होंगे, इसके बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा कोई इन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि कंप्लीट सॉल्यूशन है किसी पीडी का। ठीक है, तो कुछ भी कोई भी कर्व दिया गया है, उन्होंने तो सॉल्यूशन कर्व दे दिया, ऐसा कर्व सर्फेस दे दिया, उससे बोले पीडी बना लो कोई भी जो तुम्हें अच्छी लग रही हो। तो अपन पीडी बनाने का बस प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। lx प्लस my प्लस nz प्लस 1 इक्वल टू 0। lx प्लस my प्लस nz प्लस 1 इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड द PD, find the PD of all planes which are at constant distance from the region. Find the PD all planes PD of all planes which are at constant distance from the region दिया गया l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1/a²। कह रहा है एक पीडी याद कीजिए जो इस टाइप के रीजन से क्या करता हो, एक कांस्टेंट डिस्टेंस रखता हो। तो ये हमें कर्व दिया गया है और इसको सेटिस्फाई कराती हुई पीडी बनानी है। समझ गया पूरी बात? रीजन अगर ये दिया गया तो इसमें रीजन में लाई तो करना चाहिए। तो ये हमको कर्व दिया गया है और ये रीजन दिया गया, तो इससे जो बनेगी एलिमेंट टाइप की वैल्यू मिले और इसमें पुट कर दो। समझ रहे हो आप लोग? इससे आप डेरिवेटिव करके एलिमेंट की वैल्यू निकालो और एलिमेंट की वैल्यू निकाल के इसमें सेटिस्फाई करो। सेटिस्फाई कराने के बाद जो पीडी बनेगी वही रिक्वायरमेंट पीडी होगी। ठीक है, तो करिए जल्दी से इसको। lx प्लस my प्लस nz प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? l डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका l प्लस n z का क्या हो जाएगा? p के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में p बन जाएगा इक्वल टू 0। सो l बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का np। और m बराबर निकालो यहां से, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा? m प्लस एन क्यूब बराबर 0। सो m बराबर आ गया माइनस का n क्यूब।
डिफरेंशियल कर दो जेड के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे और आपका जेड का 1 हो जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 0। बताइए सर n की वैल्यू 0 क्यों आएगी? आप बताओ। -1 आ रहा है। 0 आ रही है सर। -1 क्यों आएगा, उसका 0 नहीं हो, n इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं, देखिए जरा गौर से। सेकंड वाली इक्वेशन से लेके चलें इस वाली को, तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1/a², यही तो है। अब यहां से आप देखिएगा l स्क्वायर की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर की क्या है, देखो जरा गौर से। सर 0 हो रही है उनकी भी वैल्यू। तो n स्क्वायर p स्क्वायर है ना, n स्क्वायर p स्क्वायर, m स्क्वायर क्या है n स्क्वायर q स्क्वायर और n स्क्वायर, यही तो आ रहा है। आप n यहाँ इक्वल्स टू 0। हाँ हाँ ठीक है, पता है आ जाएगा वो, यही n इक्वल टू 0 यही वेरीफाई तो हो जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ से भी n इक्वल टू 0 निकलेगा ना। n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1/a²। क्या बन रहा हमारा कर्व, ये पीडी बन रही है हमारी। क्या ये रिक्वायरमेंट पीडी हो जाएगी यहाँ पर, क्यों जी, क्या कह रहा है, फाइंड द पीडी ऑफ ऑल प्लेन्स, अच्छा which are at the constant distance from the region this। हरे कृष्णा, कैसे आएगा, क्या n स्क्वायर का डिवाइड लगा सकते हैं हम, क्यों 0 है सर। क्या n 0 है सर। 0 है तो फिर सर डिवाइड कैसे? 0 है तो डिवाइड कैसे लगा सकते हैं, तो क्या यहाँ छोड़ सकते हैं इसको, ग्राफ के थ्रू सर नहीं कर सकते सर? अरे यार पीडी में ग्राफ ना बन रहा अपन से, पीडी में सरफेस सरफेस बनाएंगे, कहाँ ग्राफ बना लोगे यार। सिर्फ समझ तो सकते हैं सर, जो इन्होंने रीजन दिया है उस वो क्या कह रहा है सर, और अपना रीजन बताओ क्या रीजन का इसका ग्राफ बना लोगे, बताओ क्या बन रहा है इसका, फ्रॉम द रीजन दिस, क्या ये जो पीडी बन रही है इसकी डिस्टेंस इसके साथ कांस्टेंट आ रही क्या, आ रहा समझ में कुछ, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, या तो अपना ये तरीका गलत हो रहा है यस सर। है ना कहीं, या फिर उनको ये वाली वैल्यू नहीं देना चाहिए थी, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रहा है, या तो बराबर कुछ होगा 0 वगैरह, या कुछ और वैल्यू होती तो अपन कैलकुलेट करके 1/n² टाइप से निकाल देते इस पीडी को, और फिर हम इसकी जेड की एन की वैल्यू टाइप नहीं निकालते यहाँ से, है ना, ऐसा कुछ हो जाता तो हमारी पीडी की जो वैल्यू आ जाती इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट आ जाती, तो शायद कुछ हल निकल जा। छोड़ दो इसको, मत करो अभी, फिर देख लेंगे इसको, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, अधूरे में नहीं रखना है किसी चीज को, इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार और, लग रहा था ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन लेके, बनाने देखिए अब कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो एलिमिनेशन कर फंक्शन को एलिमिनेट करके कैसे निकाले,
एलिमिनेटिंग करना है, किसको करना है, फंक्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है, जो आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे उनको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करके निकालते हैं, कोई एक आध एग्जांपल लेते हैं, बेसिक समझने का प्रयास करते हैं, और तुम्हारी बात का भी ध्यान रखते हैं कि कांस्टेंट ज्यादा है तो कितनी पीडी बनेगी, कौन सी पीडी बनेगी, एक्स वाई प्लस सम कोई फंक्शन ले लो f एक्स स्क्वायर लाइक वाई स्क्वायर। अब इस पीडी से हमको क्या रिमूव करना है, f रिमूव करना है, तो करिए f को रिमूव। ठीक है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, कैसे करेंगे, कोई मुझे आइडिया दीजिए। सबसे पहले डेरिवेटिव लीजिए, zx करिए तो क्या हो जाएगा, बाई इसका हो जाएगा f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, z बाई करिए तो x प्लस f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। एलिमिनेशन मेथड तो आप लोग एक्सपर्ट हो, तो बताइए प्लीज क्या करना है यहाँ से। इसकी रेशो में y एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू 2x। इसको p बोल सकते हैं, इसको q बोल सकते हैं। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं y का और इसमें x का, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। सही बात। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया आपने y का और इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर दिया x का, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, तो px इक्वल टू x, px इक्वल टू वाई स्क्वायर, इधर y स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा f डैश स्क्वायर y प्लस 2 इनटू 2xy 2xy, ये हो जाएगा आपका qy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग सेम आ जाएगा। तो आप देखिए माइनस कर दीजिए इनको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा px माइनस qy इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस। तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर आर्बिट्रेरी फंक्शन को, लानी है आर्बिट्रेरी फंक्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल है, वो आपको ही करना है अभी। log ऑफ az माइनस 1 इक्वल टू x प्लस ay प्लस b। क्या है क्वेश्चन, log az प्लस 1 इक्वल टू x प्लस ay प्लस b। कराया है क्या मैंने, नहीं कराया ना, करके बताओ अभी, पीडी बनाइए। मित्रों एक सेकंड पहले अभी क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, डिफरेंशिएट कर दो इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू AP minus Q equals to 0. सॉरी फाइनल बता रहे हो क्या, Yes, sir. बताइए दोबारा से। AP minus Q equals to 0. ए तो बेटा रिमूव करना है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो रिमूव ही करना है, ये बी को तो, ठीक है सर Q equal to P वन देखते हैं, ए जेड सर प्लस, ब्रैकेट में p माइनस z हाँ अगेन ब्रैकेट में q प्लस
अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4z इक्वल टू 0। बहुत खतरनाक बनाई भैया पीडी आपने। देखो और सरल करने का प्रयास करते हैं। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा इधर? अच्छा z का भी होगा, ओके सॉरी। देखिए log का क्या हो जाएगा 1/az प्लस 1, और इसका करोगे अगेन तो क्या आएगा a इंटू p। zx का हो जाएगा zx माने p, और इधर क्या हो जाएगा 1। तो यहां से सही से लिखिएगा इसको। तो a बराबर क्या आ जाएगा? नहीं निकल पा रहा। a इक्वल टू यहाँ से अभी नहीं निकल पा रहा, तो क्या लिख सकते हैं ap। यस सर, आ जाएगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ आ जाएगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा था इजीली आ जाएगा, लेकिन वो उधर फिर क्रॉस इधर लाना पड़ता। तो इसको बोल सकते हैं, एक इक्वेशन नाम दे दो, दूसरी से सॉल्व करो इसको। डिफरेंशिएट विद पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, क्या आ जाएगा 1/az प्लस 1 a इंटू क्यू बराबर क्या आ जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लो यहाँ से। q इक्वल टू क्या आ जाएगा az प्लस 1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से q माइनस 1/z। ये तो हमें इक्वेशन नंबर 2 से मिला है, ठीक है। इक्वेशन 1 से भी एक ही वैल्यू निकालो आप, और दोनों वैल्यूओं को बराबर रख दो, पीडी बन जाएगी, ठीक है। चाहे ऐसा कर दो, इस एक ही वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो आपने कहा यहां से भी निकाल लेते ना एक ही वैल्यू, क्या निकल के आएगी a p इक्वल टू az प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका a कॉमन आ जाएगा p माइनस z इक्वल टू 1, a बराबर 1/p माइनस z, ठीक है। दोनों वैल्यू बराबर रख दीजिए, q माइनस 1/z इक्वल टू 1/p माइनस z। आप सॉल्व कर लोगे दोस्तों, अब हो जाएगा सॉल्व, ये पीडी बन जाएगी। यस सर। ठीक है, बनाइए जल्दी से। अजेश की आवाज नहीं आ रही आज, क्या बात है, सो ही रहा है क्या? मैं अगली बार से नहीं, फिर ऐसा कर दूंगा, सब लोगों को कैमरे ऑन करके बैठना पड़ेगा, और आप लोग बोला करोगे तो कम से कम आपका फेस दिखेगा कि हाँ ये बोल रहा है। तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में ऑन है, अपना पिन करके रखते स्क्रीन को, तुम्हारे लोगों को पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा तुम। देखो भाई सही बता रहा हूँ, कल एक सर ने वीडियो डाला, देखा सभी ने? यस सर। वास्तव में अच्छा वीडियो था, मुझे भी अच्छा लगा कि ये 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई गई वास्तव में, क्योंकि यही बात, और अपन भी तो यही कहते हैं, अपन ने वीडियो बनाया नहीं है, किसी ने वीडियो बना के डाल दिया है। बार बार अपन भी तो यही कहते हैं कि जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसको एक बार रिकॉल जरूर करें। छुट्टियां नहीं मनाए, एक दिन छुट्टी होती है तो अपन दूसरे दिन संपर्क कर लेते, भाई क्यों नहीं आए थे आप। क्लास शुरू होने से पहले हर बच्चे के बारे में पूछते, भाई कौन सा बच्चा नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो वो वीडियो बना के बात कर रहा है, अपन डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, लेकिन अच्छा लगा मुझे भी। पीडी बन गई भैया यहाँ पे। यस सर। ठीक है, वैसे तो अभी आप लोगों में से 12-13 लोगों में से मोस्टली सभी लोग जितने भी हैं, सभी लोग सिंसियर है, जहां तक देखा हो कि मुझसे पहले तो आ ही जाते हो। और अभी तक मोस्टली लोगों ने ऐसा किया, किसी की छुट्टी नहीं हुई है, बहुत ही कम रेयर केस में एक आध बच्चों ने किया, नहीं वैसे तो सभी लोग बराबर ज्वाइन कर ही रहे हो। हाँ बस, क्या बात, सर को सारी बातें याद है तुम्हारी। सर कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं दे रहा है, बस एक ही कमी है कि टेस्ट नहीं दे रहा है, पूर्णता असाइनमेंट भी नहीं सुन रहा है, बोले पूर्णता, लेकिन टेस्ट तो दे ही नहीं रहे। अच्छा, टेस्ट में क्या दिक्कत आ रही है आप लोग बताओ ना। सर मैं तो क्या उस दिन बाहर था तो मैं नहीं दे पाया था। ठीक है, और लोग देखो, टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपके नंबर कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता।
आप ये देखिए कि आपकी अप्रोच में सुधार हो रही है नहीं, आप क्वेश्चन को किस नजरिए से देख रहे हो। एक बात बताओ, लोग इतने एग्जाम देते हैं, क्या सारे एग्जाम में पास होना जरूरी है क्या? भाई हर एग्जाम में क्वालिफाई हो ये जरूरी थोड़ी है। हमारे मतलब का एग्जाम जो है उसमें क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। एग्जाम हम दे रहे हैं क्वेश्चन को समझने के लिए दे रहे हैं, आजकल चल क्या रहा मार्केट में वो समझने के लिए दे रहे हैं। तो टेस्ट से पता चलता है कि हमारी मेंटलिटी किस लेवल तक पहुंच रही है। कि हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे आज भी सोचते हैं, और नहीं सोचते हैं तो कितना परिवर्तन आया, ये सब चीजें परखने के लिए तो होता है। और जैसे हमारे भाई बंधु बहन बंधु जो भी है, उन लोगों से अगर कुछ नंबर अच्छे आते तो अच्छी फीलिंग होती है, उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता, लगता है अरे हम क्लास में अपने में ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। और आप चुपचाप बैठे रहो, महारथी मानते रहो अपने आप को कि हम बहुत महारथी साइंस है। भाई अपने पास कम बच्चे 12-15 बच्चे, उनमें से ही फाइट करना है ना उनको, यही हमारे कॉम्पिटिटर है। हमारे डिप्स एकेडमी और वो पाईएम वाले थोड़ी कॉम्पिटिटर है, ना ही उनसे पता चल रहा है क्या हो रहा है उनके यहाँ। तो हमारे तो यही जो इर्द गिर्द घूम रहे लोग यही कॉम्पिटिटर है। चलिए मैं करता हूं, देखिए आप लोग, u गिवन है f x e की पावर बाई थर्ड ऑप्शन सही है, बाई स्क्वायर कॉस बाई। सतीश तुम्हारा दिमाग खूब चल रहा है आजकल। f और g इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पीडी और मिनिमम ऑर्डर की बात कर रहा है। कम जल्दी से जल्दी कौन सी पीडी आएगी, ज्यादा तो बहुत बार निकाल सकते हो, कम से कम ऑर्डर पता करना उसका। देखिए u गिवन है x, बाई इक्वल टू f ऑफ x e की पावर बाई प्लस g ऑफ बाई स्क्वायर कॉस बाई। यहां से आप ux निकालिए, इसका ux निकालोगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x e की पावर बाई, और इसका अगेन करोगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर बाई। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x का 1 हो जाएगा, और ये e की पावर बाई। इधर चूंकि ये फंक्शन पूरा का पूरा किसका है, बाई का फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आंसर इसका 0। तो ये हो गया आपका प्लस 0। u डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए इसका, तो ये हो जाएगा आपका f डबल डैश, आई थिंक यही होगा ना, क्यों जी, f डबल डैश, और एक बार फिर क्या आ जाएगा, सर आ गया थर्ड ऑप्शन, e की पावर बाई, क्या आएगा यहाँ पर, e की पावर बाई पहले से ही चल रहा था, एक और आ जाएगा। कहाँ गड़बड़ हो रही है, कुछ फंक्शन गलत सर साथ में x भी सर x भी साथ में आएगा। कैसे आएगा, सर वो तो उसके साथ में मल्टीप्लाई में e की पावर, अच्छा x x का कर रहे हो आप। कहाँ से आएगा, मैं 2 बार x x निकाला ना, तो 2 बाई हो यस सर, जाएगा। यस सर, वो मैंने समझा बाई का कर रहे हो आप, ओके, सॉरी। अब आप निकालिए क्या, ux आपने निकाल लिया था क्योंकि सब में ux की जरूरत है, फिर आप u बाई निकालिए, u x बाई निकाल दो यहां से, या u बाई निकालो, कुछ भी कर लो, बताइए क्या आ रहा है। बाई के रिस्पेक्ट में करोगे, x x प्लस ux, इसमें करना है ना, u इंटू v लगेगा, तो e की पावर बाई खाली छूट जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो f डबल डैश और x e की पावर बाई, इसमें e के इसका करोगे तो x आ जाएगा आगे, और e की पावर बाई का वही रहेगा, यही होगा, प्लस क्या होगा, e की पावर बाई ऐसे वही का वही हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी f डैश x e की पावर बाई रहेगा। देख लीजिए कुछ बन रहा है यहाँ से पीटी। यस सर, क्या बन गई बताओ, uxy इक्वल टू x uxx प्लस ux, यहाँ पर सर वैल्यू पुट कर देंगे uxx पुट की कर और दिया ux की। तो ये बन गया तुम्हारा, ये बाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाई हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू uxx हो जाएगी, है ना, तो ये लिख दोगे आप इसको x uxx, तो ये वैल्यू किसकी आ गई है आपकी, ux की। तो हो गया खत्म क्वेश्चन फिर तो ये, ठीक है। देख लो कौन से ऑप्शन में दिख रहा, कुछ नजर आ रहा है, ये x y साथ में प्लस आ रहा है, लेकिन ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो ये नहीं होगा,
ये बाई बाई ये नाना, ये ठीक लग रहा है, थर्ड वाला, थर्ड ठीक है, थर्ड ऑप्शन ठीक था इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एफ ऑफ -1/x प्लस log y करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या आएगा, x² p इक्वल टू qy माइनस 2y²। एक और क्वेश्चन करना है आप लोगों को, y प्लस x प्लस f x y। ठीक है, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएंगे। एक तो रिजल्ट लिख लो। ठीक है, लिखिए, बोल दूं तो लिख लोगे? यस सर। ठीक है, यस सर। if the number of arbitrary constant, if the number of arbitrary constant are less than the number of independent variables, then the elimination of arbitrary constant shall usually give rise to more than one differential equation. Arbitrary क्या बोला? constant, elimination of arbitrary constant shall usually give, मतलब usually give rise to, usually rise to more than one PD, more than one PD of order 1। अगर एक, जैसे कि मान लीजिए z इक्वल टू ऐसे दिया होता ax प्लस y इस टाइप से, इसमें क्या है कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 2। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो पीडी बनेगी मोर देन 1 पीडी बनेगी, मोर देन 1 पीडी बनेगी, एक से ज्यादा पीडी बनेगी, और वो भी कितने ऑर्डर की होंगी? ऑफ ऑर्डर 1। क्लियर है सबको? बात ध्यान में रहेगी, आप बना के देख सकते हो यहां से। तो अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या ज्यादा हो या बराबर हो तब क्या होगा? लिखिए, आगे लिखो, इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट if the number of arbitrary constant equal to independent variable
वेरिएबल, अगर मान लीजिए ये दोनों बराबर होते तो यूनिक पीडी बनेगी, यूनिक पीडी आएगी, वो भी ऑर्डर 1 की। बराबर है तो यूनिक आएगी, कम है तो एक से ज्यादा बनेगी। अगर ज्यादा है तो देखिए, अगर ज्यादा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज्यादा है और इससे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो मोर देन 1 पीडी बनेंगी, लेकिन उनका ऑर्डर 1 से ज्यादा होगा। इतनी बात हमको याद रखनी। तो मोर देन, लिखिए लास्ट लाइन और लिख लीजिए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, ऐसे लिख लो सिंपल फॉर्म में, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा है तो क्या होगा, मोर देन 1 पीडी बनेगी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा ऑर्डर की बनेगी। इतनी बातें हमको याद रखना। जैसे कि एग्जांपल है, इसको आप ट्राई करिएगा, वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। भैया इसमें कितने कांस्टेंट हैं? 3। कौन सा केस बनेगा इसमें? लास्ट वाला। वेरिएबल 3 कांस्टेंट ग्रेटर है, वेरिएबल 2 है हमारे, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एबीसी हमारे 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो पीडी बनेगी वो ऑर्डर 1 की नहीं बनेगी। अभी तक आपने जितने एग्जांपल लिए थे वो सब में ऑर्डर 1 की पीडी बन रही थी। कोई एलिमिनेट करके कोई दूसरी पीडी बना रहा था, कोई दूसरी बना रहा था, किसी की और 2 कांस्टेंट थे तो यूनिक बन रही थी। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखना, इसको आप सॉल्व करिएगा और इससे पीडी बनाने का प्रयास करिएगा। लोग कई बार अलग अलग पीडी बनाएंगे, तो बनने दो, जिसकी जैसी पीडी बनेगी वो अलग अलग बनेगी, 2 ऑर्डर की बनेगी, किसी की 3 की बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें एलिमिनेशन मेथड आपको लगानी है। आप चाहो तो इसको सही से लिख सकते हो, एलसीएम एलसीएम लेके लिख लेना, या जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस आ जाएगा इस टाइप का। तो ये जेड की वैल्यू आ गई, जेड स्क्वायर बराबर आप सी स्क्वायर टाइम्स ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से आप इसका डेरिवेटिव करते जाइए और सॉल्व करते जाइए जैसे अभी करते थे। ठीक है, तो यहां से आपको इसको एलिमिनेट करके पीडी बनाने का प्रयास करिएगा, और नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे इसके लिए तो इस क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दीजिएगा कि हमसे बना था या नहीं बना था। नहीं बना होगा तो दोबारा से कराएंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर रिजल्ट में क्या लिखा है ये थर्ड वाले में, मोर देन 1 पीडी ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर की पीडी बनेगी। फर्स्ट ऑर्डर की पीडी नहीं बनेगी यहाँ पर, तो या तो फिर नॉन लीनियर बनेगी। फर्स्ट ऑर्डर की ना बनने का मतलब सॉरी ना ये नहीं कह सकते यहाँ पर, ये नहीं कह सकते। ठीक है, नॉन लीनियर वर्ड नहीं, सॉरी, क्योंकि डिग्री की बात थोड़ी चल रही है, ऑर्डर तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। आपने बात की थी फॉर्मुलेशन एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू जी। इस टाइप का जब जब दिया रहता था तो इसका ही तो सॉल्यूशन निकालना सीखे थे आप, और इससे आपने क्या बनाई थी, पीडी बनाई थी कि नहीं बनाई थी?
तो इसके लिए आपने देखा था कि u इज अ फंक्शन ऑफ x y z और v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x y एंड z। तो आपने इसका डेरिवेटिव किए थे, कैसे किए थे बताइए जरा मुझे। डेल f अपॉन डेल x और क्या लिखा था आपने, जल्दी से बताइए, बताइए कैसे करते थे इसका डेरिवेटिव। करेंगे सर x के रिस्पेक्ट में, फिर डेल u और डेल x, डेल यू अपॉन डेल जेड डेल और u डेल जेड और का डेल क्या हो z, जाता था, डेल प्लस z ओवर डेल, डेल एफ अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, बराबर 0। इसको आप सही से लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, डेल एफ अपॉन डेल यू यू एक्स प्लस यू जेड और इसको क्या लिख सकते हो पी। इधर ले जाओ माइनस डेल एफ अपॉन डेल यू डेल वी और इसको क्या लिख सकते हैं वी एक्स प्लस वी जेड और इसका क्या लिख सकते हैं हम पी। ठीक है, अगेन इसी प्रकार हम बाई के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं इसको, डेल एफ अपॉन डेल यू यू बाई प्लस यू जेड क्यू बराबर माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी वी बाई प्लस वी जेड इंटू क्यू। यही लिख सकते हैं कि नहीं, डिवाइड कर दो, इसको नाम 1 दे दो, इसको नाम 2 दे दो, डिवाइड कर दो इन दोनों का, क्या बनना रिलेशन यू एक्स प्लस यू जेड इंटू पी अपॉन यू वाई ठीक है। मल्टीप्लाई करो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल बताओ क्या आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल बताइए। इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, कर लोगे। तो इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू यू वाई यू एक्स इंटू यू वी जेड यू एक्स इंटू यू वाई प्लस यू एक्स इंटू वी जेड इंटू में क्यू। इसका करोगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा यू जेड इंटू वी वाई प्लस इंटू में पी आएगा, इंटू में पी भी आएगा साथ में, प्लस यू जेड इंटू वी जेड यू जेड इंटू वी जेड पी और क्यू बराबर, जब इसका इधर होगा तो क्या हो जाएगा वी एक्स इंटू यू वाई, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया, यू एक्स इंटू वी वाई है, तो ये क्या हो रहा है यू वाई जस्ट इसका अपोजिट लिख जाएगा, है ना, इसका जस्ट अपोजिट लिख जाएगा इधर, वी एक्स हो रहा है यू वाई हो रहा है, यहाँ वी वाई था यू एक्स था, तो जस्ट इसका उल्टा लिखने वाला है अपन यू बाई वी एक्स प्लस यू बाई वी जेड। गलत है, कुछ गलत है, वी वाई हो जाएगा यू जेड हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, बताते चलना। इसका इसके साथ होगा तो वी जेड यू वाई और वही आएगा सर u y, वही आएगा वी जेड पी। यस सर, करो करो U आप। Z V X u z v x q, अच्छा
यू जेड प्लस का यू जेड वी एक्स क्यू, VX ये into पी Q किया है plus यार, UZ। ठीक है। और ये क्या सही हो है जाएगा, सर, वो P आएगा। ठीक है ठीक है, यू जेड वी जेड पी क्यू, ये कट जाएंगे। यस यस सर। सर। अब इसको सेपरेट कर लो, पी वाला अलग कर लो, ये वाले अलग हो जाएंगे, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको वाले इधर लाओ, पी को इधर करो, क्यू को एक साइड कर लो, मतलब पी वाला हिस्सा अलग कर लो, क्यू अलग कर लो, तो लाइक इस टाइप से बनेगा पी प्लस क्यू बराबर समथिंग कुछ इधर। बनाओ बनाओ, फाइनल क्या बन रहा है आपका, इधर हटा दो तो फिर मैं भी लिख दूं। बताइए क्या बनना है। पेन तो सभी की बहुत स्पीड में चलना चाहिए तब बात बने। देखो इधर ये पी रहा यस सर। और ये पी रहा, कॉमन ले लो, यू जेड वी बाई, वाई। हाँ, माइनस क्या बचेगा, यू बाई वी जेड, और ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है इसमें, मतलब भी है ये बन गया पी प्लस क्यू की वैल्यू ये कॉमन ले लो, यू एक्स वी जेड माइनस माइनस यू UZ जेड VX। वी एक्स, ये बन गया क्यू बराबर, इसको इधर ले जाओ तो इधर क्या चला था, यू बाई वी एक्स माइनस यू एक्स वी वाई, ठीक है कि नहीं। ये देखो जरा ऐसा नहीं बन गया कुछ, पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। यस सर। ये लैग्रांज की पीडी बन गई। देखिए ये जो लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है इसको समझने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए हमको कोई अगर ये दे दे, एफ यू भी दे दे और हमको बराबर 0 ये पीडी बनाने के लिए बोले, ये वाली ऊपर वाली, तो कैसे बनाओगे। अभी तक तो आप ये वाला तरीका जानते थे, लेकिन इसके लिए एक आसान तरीका है कि पी क्यू माइनस वन, पी क्यू माइनस वन और यू एक्स यू वाई और यू जेड, वी एक्स वी वाई और वी जेड। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, ये पीडी बनेगी, देख लो जरा सॉल्व करके, बराबर 0। कर लो, बोलो बन रही क्या, सॉल्व करके देखो जल्दी से, 1 मिनट इसको सॉल्व करके देखो, अमर करो इस रिजल्ट को अपने ऊपर, जरूरत पड़ने पर ये जड़ी बूटी का काम करे। आरती चंदेल समझ में आ रहा हो क्या रहा है यहाँ। हाँ सर आ रहा है। नहीं पता ही नहीं चल रहा हो तुम्हें अभी लैग्रांज, ये कौन सी पीढ़ी आ गई यहाँ पर, ये वाली लैग्रांज पीढ़ी अब तो आ गई सर, वो कल नहीं आ रही थी। एक बार घर पे जरूर पढ़ा करो सभी लोग, जिससे क्या होता है थोड़ा बहुत समझ में जरूर आता है क्या हो रहा है क्लास में। सही है सर। बिल्कुल वेरीफाई हो गया। जरूरत पड़ने पर ये Yes, पीढ़ी sir. बनाने के लिए ये वाला रिजल्ट कारगर हो गया तो ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। फाइव एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। हमने शायद क्वेश्चन कराया था, वहां पर क्या लिया था, बाई ले लिया था, है ना। चल कोई बात नहीं, करो इस क्वेश्चन को अभी इस टेक्निक से करिए आप। u गिवन है, v गिवन है, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ux निकालो फटाफट, uy निकालो, uz निकालो, ठीक है, vx निकालो, vy निकालो, vz निकालो, फटाफट पुट कर दो, आंसर आ गया, खत्म हो गई बात। माइनस जेड स्क्वायर,
थोड़ा फास्ट करिए भाई। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में होगा तो ओनली x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बकाया सारे के सारे कांस्टेंट का काम करेंगे, ये ध्यान रखना है। z का कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा क्योंकि z का आल्सो डेरिवेटिव ले रहे हो आप, ठीक है, तब बनेगा ये, नहीं अगर वो गलती कर दी तो नहीं होगा कुछ भी यहाँ। क्योंकि आपको याद हो ये जो बने थे सारे के सारे, वो आप तोड़ के यू एक्स करके यू जेड का अलग करके चले थे पहले ही से, उसमें से निकल के आया था ये। हाँ तभी तो जल्दी होगा, नहीं तो होने वाला नहीं, फिर वो गड़बड़ करता रहेगा बार बार। ये 1 हो जाएगा पी क्यू -1, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 1, जेड के रिस्पेक्ट में भी 1, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2x 2y और माइनस का 2z। सॉल्व कर दो यार, आंसर आ गया, कुछ भी नहीं बचा उसमें। देखना घर पे यही बन रही थी पीडी उस समय क्या? इस क्वेश्चन को किया था अपन ने लास्ट टाइम, तब भी पीडी यही बन रही थी क्या? ये बड़ा विषय है, वेरीफाई करो देख के क्या पीडी बन रही थी उस समय। चेंज था ना सर, उसमें 22 नहीं पाया था। क्या भैया? सर यही है सॉरी 22 सर, स्क्वायर प्लस z3। सर हाँ सर आपने ये पीडी दे दी थी और इसका फिर सॉल्यूशन निकाला था। ठीक है, हाँ ये भी किया था, सही कह रहे हो, पीडी दे दी थी तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला था, सर और एक बार बाई दे दिया था यहाँ पर, तो इस टाइप से कराया था, है ना? ठीक है, ओके सर पीडी आ गई। ठीक है, ये तरीका सही है, सभी लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है। उस तरीके से लेंदी हो रहा था, ये तरीका बढ़िया है। एक और क्वेश्चन है वो आप ट्राई करिएगा घर पे, और जिस टाइप ये फंक्शन टाइप के यूवी टाइप के क्वेश्चन मिले और जितने मिले उनको प्रैक्टिस करिएगा। 2 = 0 इसको करिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन को उस पीडी से कर सकते हैं जो अभी तरीका बताया लास्ट वाले को? जिसको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत वो बता देगा हाँ या ना। नहीं सर, इसको बोलो, इसको सर इसमें फंक्शन दे रखा है, नो सर नो। नहीं कर सकते। यार हद कर दी आपने, 3 तरीके नहीं सिखाए थे, कहाँ दिक्कत आ रही भैया बताओ? हो जाए, किसी एक से कंपेयर कर लो, किसके जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है ये U हो गया, ये V हो गया, कहाँ दिक्कत आ रही है? कर दो सॉल्व फटाफट, हो जाएगा ये भी। ठीक है,
कौसी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी आज यार, कौसी प्रॉब्लम सिखानी थी तब उसके क्वेश्चन करा पाता। चलो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो कल और ले लेना एक पीडी की क्लास, अरे बाबू थोड़ा बहुत मजे आ रहे हैं इसमें। अच्छा तुम्हारा बोर्ड दिख गया ना तुम्हें बहुत दिनों बाद। हाँ वैसे भी क्या है कि ये अप्लाइड वाले सिस्टम में थोड़ा मजे ही आते नहीं कौसी प्रॉब्लम आगे फ्री कराएंगे क्योंकि अच्छा टॉपिक है, उससे क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो समझ नहीं पाओगे ना आप लोग, इसलिए कौसी प्रॉब्लम को बाद में डिस्कस करते हैं। चलो देखो दोस्तों, लेग्रांज ने बात की थी कि पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर टाइप का फॉर्म होता है और इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका होता है कि dx अपॉन p और dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। इस टाइप से फॉर्म होता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, टाइप नंबर फर्स्ट में कहता है कि आप चाहे तो फर्स्ट एंड सेकंड रेशो लेके चलिए या सेकंड या थर्ड लीजिए या फर्स्ट एंड थर्ड लीजिए। इनको लेके दो कर्व बन जाएंगे u x y z इक्वल टू c1 और u या v x y z इक्वल टू c2। दो कर्व बन जाएंगे। कर्व बनने के बाद इसको फाइनली सॉल्यूशन लिख सकते हो आप, फाई ऑफ u v इक्वल टू 0 या दूसरा रूप या तीसरा रूप। इसके बाद बात करते हैं दूसरे रूप में, कहते हैं कि आप अगर इन दोनों की हेल्प से कोई एक ऐसी वैल्यू निकाल पा रहा है कांस्टेंट के फॉर्म में कि जो उधर सेकंड वाले के रूप में यूज कर पा रहे हैं, मतलब इस कर्व को फाइंड करने के लिए इस कर्व की मदद ली जा रही हो। ठीक है, फाइंड द सेकंड कर्व विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कर्व। तो फर्स्ट कर्व की मदद से अगर सेकंड कर्व अगर अपन को मिल पा रहा है तो इस टाइप का केस सेकंड केस हो गया। और थर्ड केस में क्या डिस्कस किए थे आप, थर्ड केस में कैसे हो कि ऐसे P1 और Q1 और R1 ऐसे मल्टीप्लर सर्च करते हो कि जिनकी मदद से P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz अपॉन P1 p प्लस Q1 q इक्वल टू R1 r। ये नीचे वाला जीरो हो जाता है। नीचे वाला जैसे जीरो होता है तो आप कहते हो कि क्या रूल बोलते हैं यहाँ पर, अलजेब्रा प्रिंसिपल बोलते हैं। P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इज इक्वल टू 0। अगर ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो नोमिनेटर भी जीरो के बराबर लिख के यहां से अपन एक कर्व निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से अपन दूसरे बार मल्टीप्ल सर्च करते हैं और वहां से अपन इसको निकाल लेते हैं। रूल नंबर 4 में क्या कहते हो आप, रूल नंबर 4 में बात की थी आपने कि ऐसे मल्टीप्लर्स मिल जाए अपन को, ऐसे लिख दो P1 Q1 R1 कि जिनके लेने मात्र से न्यूमरेटर हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए ऑफ दिस, ऑफ डिनोमिनेटर का, नीचे वाले का ऊपर वाला एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। मतलब हम इंटीग्रेशन करें तो नीचे वाले को t मान के ऊपर वाला हो जाए, मतलब ऐसा करने पर ऐसा कुछ बन जाए तो रूल नंबर 4 का यूज करेंगे।